लाइबिलिटी। अब लिमिटेड लाइबिलिटी का क्या एडवांटेज हो सकता है? देखिए, लिमिटेड लाइबिलिटी फ्रेंड्स होती क्या है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो कंपनी की कैपिटल होती है वो शेयर्स की फॉर्म में डिवाइडेड होती है, और शेयर एक उस कैपिटल का सबसे छोटा पार्ट होता है जिसे बाई किया जा सकता है या सेल भी किया जा सकता है। मान लो शेयर 10 रुपए का है, तो आप उसमें से कहो कि मैं आधा शेयर 5 रुपए का बेच देता हूं, 5 रुपए का अपने पास रख लेता हूं, ऐसा नहीं होगा। शेयर एक रखा जाता है, इसीलिए उसकी वैल्यू थोड़ी कम रखी जाती है, जिससे कि उसको ट्रांसफर करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब लिमिटेड लाइबिलिटी कैसे? शेयर से रिलेटेड है लिमिटेड लाइबिलिटी। और मान लो कंपनी के शेयर की वैल्यू पर शेयर 10 रुपए थी। कंपनी के शेयर की वैल्यू, एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए। कैसे है कि कंपनी ये 10 रुपए कैसे लेती है? वो कॉल्स में लेती है, कई कॉल्स में लेती है। कभी मान लो उसने 4 रुपए कॉल कर लिया, फिर 2 रुपए कॉल कर लिया, फिर 4 रुपए कॉल कर लिया। इस तरीके से वो 2-3 बार में कॉल कर सकती है, चाहे तो एक बार में भी कॉल कर सकती है। और जब कंपनी बाइंड अप होगी, जब कंपनी बाइंड अप होगी या फिर लिक्विडेशन में जाएगी या फिर बैंकरप्सी में जाएगी, तो वहां पे जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी कितनी हो? किसी मेंबर के पास एक शेयर है और उसने एक एक शेयर पे कंपनी को 6 रुपए पे किए हुए हैं, तो अभी कितने रुपए कंपनी को लेना बाकी है इस शेयर पे? वो 4 रुपए कॉल अभी भी बाकी कर सकती है, क्योंकि एक शेयर दिया हुआ है शेयर होल्डर को कंपनी ने। उस शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, उसमें से अभी उसने केवल पे किया है 6 रुपए। बचा कितना है कंपनी का पैसा शेयर होल्डर के पास में? 4 रुपए। ये 4 रुपए कंपनी कभी भी उससे कॉल कर सकती है। अब बात आती है कि जब कंपनी लिक्विडेशन में गई, जब कंपनी बैंकरप्सी में गई, तो अब शेयर होल्डर कितने पैसे देगा कंपनी को, या जो कंपनी से कर्जा मांग रहे हैं, अपना पैसा वापस मांग रहे हैं उनको, इस शेयर होल्डर की केवल उतनी लाइबिलिटी रह जाएगी जो अनपेड अमाउंट है। जो अमाउंट अनपेड होता है उतनी लाइबिलिटी बची रह जाती है। टोटल लाइबिलिटी कितनी है? जितनी शेयर की वैल्यू है वो टोटल लाइबिलिटी होगी। टोटल लाइबिलिटी कितनी होगी? जितनी एक शेयर की वैल्यू है उसमें से, क्योंकि 6 रुपए पहले ही दे चुका है, बचा हुआ पैसा ही क्लेम किया जा सकता है शेयर होल्डर से। लेकिन पार्टनरशिप के मामले में क्या होता है फ्रेंड्स, या प्रोपराइटरशिप फर्म के मामले में क्या होता है कि मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है ए बी सी, और इसके ऊपर कुछ कर्जा हो गया है। तो जिन लोगों का कर्जा हो गया है वो अपना पैसा इस पार्टनरशिप फर्म से मांग रहे हैं एबीसी से। तो ये एबीसी के पास उतना पैसा है नहीं जितना कर्जा ले रखा है। तो अब इस कर्जे को पटाने के लिए ये जो पार्टनर्स हैं इसके ए बी और सी, इनकी अपनी प्रॉपर्टी जो इंडिविजुअल नाम में ले रखी है, वहां से भी रिकवरी की जा सकती है उस कर्जे की। उनकी प्रॉपर्टी बेचकर भी जिनका पैसा देना है उनका पैसा दिया जा सकता है। लेकिन कंपनी के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मेंबर्स की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, केवल लाइबिलिटी उस शेयर की वैल्यू तक है। उसमें से जितना पैसा पहले पे कर दिया है उतना ऑलरेडी दे चुका है वो, उस पर कोई लाइबिलिटी नहीं है। अब बचे हुए पैसे की लाइबिलिटी रह गई है। तो जब वाइंडेशन में बाइंड अप में जाएगी कंपनी, तो ये 4 रुपए ही कॉल कर सकती है, यानी अनपेड अमाउंट के लिए लाइबिलिटी होती है शेयर होल्डर्स। अदरवाइज सारी लाइबिलिटी किसकी है? कंपनी की। क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, अपने नाम में प्रॉपर्टी खरीद सकती है, अपने नाम से प्रॉपर्टी बेच सकती है, अपने नाम से किसी एग्रीमेंट में एंटर कर सकती है। तो टोटल सारी लाइबिलिटी तो होती है कंपनी की, लेकिन उसमें शेयर होल्डर्स की केवल उतनी लाइबिलिटी होती है जितना शेयर पे अनपेड अमाउंट होता है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि ये लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया हो। तो ये एक कंपनी का एडवांटेज है, और पार्टनरशिप फर्म में ये एडवांटेज नहीं मिलता है।